नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राणा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सतरंगी पर। आज हम अपने भारत की क्या जर्नी रही है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज़ादी से लेकर अब तक हमारे भारत और भारत के लोगों और हमारे नेता, राजनेता तथा क्रांतिकारियों ने कितना संघर्ष किया और हमारे भारत को महान बनाया। आइए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हमें आज़ादी चाहिए थी। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे। गांधी जी ने सारे भारत का दौरा किया और कई आंदोलनों से जुड़े। 21 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ और वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रख दिया। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के नेता ब्रिटेन की मदद करना चाहते थे, लेकिन बदले में भारत की स्वतंत्रता की मांग की, पर अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दे दिया। इस आंदोलन में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब हम आजादी के बहुत करीब थे। हमारा भारत दुर्भाग्य की अवधि पूरी कर लंबी संघर्ष यात्रा के बाद अपने सुनहरे भविष्य के लिए एक बार फिर से मुक्त और स्वतंत्र खड़ा था। अब नियति द्वारा सुनिश्चित वह शुभ दिन आ गया था जब हमारा भारत आजाद होने वाला था। आजादी से एक दिन पहले की रात को हमारे सभी नेता, राजनेता, क्रांतिकारी और सभी भारतवासी एक जगह इकट्ठे हुए। यह रात 14 अगस्त 1947 की थी। यहाँ पर एक भाषण का आयोजन किया गया जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और यह भाषण 20वीं शताब्दी के मुख्य भाषणों में से एक माना गया, जिसका नाम टेस्ट विद डेस्टिनी रखा गया। इस भाषण में नेहरू जी ने एक बहुत प्यारी लाइन कही कि जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के साथ उठेगा। अगली सुबह यानी 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह आजाद हुआ और सारे भारत में आजादी का जश्न मनाया गया। गांधी हत्या। जी हाँ, गांधी हत्या। आप सोच रहे होंगे कि अभी भारत को आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ कि गांधी जी की हत्या कर दी गई। 30 जनवरी 1948 यह वह दिन था जब एक महान विश्व नेता, चिंतक, दार्शनिक और अपने पूरे जीवन भर अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी के द्वारा दी गई अहिंसक विरोध की सीख को आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ न केवल देखा जाता है बल्कि व्यापक रूप से पालन भी किया जाता है। यह हमारे भारत की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। संविधान निर्माण। हमारा भारत आजाद तो हो गया था। भारत और भारत के लोगों को एक सही नियम और कानून की आवश्यकता थी भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए। 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष नेहरू सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। 389 सदस्यों की संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगाकर इसको पूरा किया। इसमें प्राचीन कुप्रथाओं, रीति रिवाजों और अनेक प्रकार की विचारधाराओं से ऊपर उठकर सभी भारतीयों को एक समान अधिकार दिए गए। यह एक ऐसा दस्तावेज बना जिसने भारत को विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। इस दिन को हम प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया था। पंचवर्षीय योजना। हमारा भारत आजादी के बाद से पूरी तरह से बिखरा हुआ था। विकास की गति बिल्कुल धीमी सी पड़ी हुई थी। संविधान लागू होने के बाद अब भारत को विकास योजना प्रणाली की जरूरत थी। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से प्रभावित होकर हमने वहीं की प्रणाली पंचवर्षीय योजना को अपनाया, की वजह से ही आज कोई बिना भूख लगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने की उम्मीद कर सकता है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 8 जुलाई 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना को संसद में प्रस्तुत किया। इस योजना में कृषि व बांधों यानी कि डैम की समस्या पर जोर दिया गया। आप सभी जानते हैं ब्रिटिश सरकार ने हम पर लगभग 200 वर्षों तक फूट डालो राज करो की नीति के अनुसार देश में बहुत बार जोड़ गांठ करती रही है और अंत में भी देश को धर्म के आधार पर बांट दिया था। इस विभाजन के बाद एक विभाजन और हुआ जिसका कारण भाषा बनी थी। 50 के दशक में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए 3 भाषा के लोगों ने आवाज उठाई। ये 3 भाषा के लोग पंजाबी, तेलुगु, मराठी थे। इन लोगों ने प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल भी की। भूख हड़ताल में पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद 1953 में मद्रास के 14 जिलों को हटाकर आंध्र प्रदेश बनाया गया। यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। इसके बाद कई कमीशनों ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की और भारत में भाषा के आधार पर बहुत नए प्रांत बनाए गए।
तो चलिए अब बात करते हैं हिंदी सिनेमा की, जिस पर 1950 और 60 के दशक में एक त्रिमूर्ति यानी कि 3 लोगों ने राज किया और साथ ही पूरे भारत के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। ये 3 लोग थे राजकुमार, दिलीप कुमार और देवानंद। इन्होंने आजाद हिंदुस्तान को एक नई उम्मीद और एक स्टार एक्टर होने का मतलब समझाया। इन तीनों ने पर्दे, सिनेमा और लोगों के दिलों पर गहरे निशान छोड़े। अंदाज, मेरा नाम जोकर, मुगले आजम, क्रांति, 9-2-11 जैसे हिट फिल्में बनाने से लेकर आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी गाने जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं, ये सब इन्हीं की देन है। पाथेर पंचाली यानी पदगति, यह एक छोटे से रास्ते का गीत। यह एक बंगाली भाषा में बनी फिल्म थी और इसे बनाने वाले थे महान सत्यजीत रॉय, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को दुनिया के सिनेमा के नक्शे में एक पहचान दिलाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। पाथेर पंचाली को वैंकूवर फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म सहित 5 अवार्ड जीते। इसके अलावा कई इंटरनेशनल अवार्ड भी। सत्यजीत रॉय हिंदी सिनेमा में सिर्फ एक फिल्म शतरंज के खिलाड़ी बनाई, लेकिन सिनेमा के लिए इनका योगदान अद्भुत है। पाथेर पंचाली देखकर ब्रिटिश फिल्म इतिहासकार पेनलिपि हार्स ने कहा था, सत्यजीत रॉय का सिनेमा ही आगे चलकर भारत का सिनेमा होगा। सत्यजीत रॉय को सिनेमा में योगदान के लिए 1963 में ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।